स्टार्ट रिकॉर्डिंग। देखो जीएसटी 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 3 प्रकार के टैक्स होंगे इसके अंदर में। और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होएगा जीएसटी के अंदर में, ठीक है। इसमें सबसे पहले सीजीएसटी, दूसरे नंबर पे एसजीएसटी, आईजीएसटी आ जाता है, जीएसटी। ये 3 प्रकार के टैक्स चार्ज किए जाते हैं। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्स आ जाएंगे। और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बात करते हैं। देखो पहली बात जो नोट करने लायक है, पहली बात देखो, गुड्स एंड सर्विस का जीएसटी का भुगतान कौन करता है? भुगतान कस्टमर करता है और कोई कर नहीं करता, ना गवर्नमेंट भुगतान करती ना दुकानदार भुगतान करता। भुगतान कौन करेगा? कस्टमर। कैसे करेगा वो बताता हूँ। मान लो सपोज दैट हम दुकानदार है, मान लो शॉपकीपर है, सपोज दैट शॉप चलाते हैं हम 10,000 रुपए का मान लो माल लेके आए, 10,000 रुपए का गुड्स लेके आए, ठीक है। 10,000 रुपए का गुड्स लेके आए, इसके ऊपर क्या क्या चार्ज किया? देख जीएसटी चार्ज किया, जीएसटी सामने वाले ने चार्ज किया होगा। इस टाइम हम क्या भर के आए? इनपुट भर के आए हैं। क्या? इनपुट भर के आए हैं एट द टाइम जब हम माल खरीद के लाए। इनपुट का मतलब क्या होता है? जब हम भर के आए हैं, मतलब एक बार तो इनपुट भर के आना पड़ेगा जब माल लेके आओगे आप। इनपुट भर के आए हैं हम। इनपुट कितना? मान लो 9% का टैक्स का रेट था। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ठीक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% है सपोज दैट, ठीक है। 18% टैक्स भर के आए हैं हम, ठीक है। तो मतलब 10,000 प्लस 1800 मतलब 900 रुपए भरी आएगी, नहीं भरी आए, मतलब 1800 रुपए भरी आए हम टैक्स के। मतलब टोटल हम 11,800 रुपए की पेमेंट करके आए सामने वाले को, जब हम माल खरीद के लाए थे, गुड्स हम बाय करके लाए थे जब, ठीक है, बाय करके लाए थे। इसको बोलेंगे इनपुट बोलेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इसको बोलेंगे इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। हम टैक्स कितना भर के आए? 1800। अब ये 10,000 रुपए का माल है ना, जो हमने कस्टमर को सेल कर दिया 20,000 रुपए का, सपोज दैट 20,000 रुपए का सेल कर दिया। टैक्स तो वही है 9%। 1800 रुपए सीजीएसटी का वसूला हमने, 1800 रुपए सीजीएसटी का वसूला, 20,000 का 9% 1800 रुपए, और 1800 रुपए हमने एसजीएसटी का वसूला। तो हमने टैक्स के रूप में 3600 रुपए वसूल लिए, क्योंकि एमआरपी पे लगे, वो तो 20,000 का बेचा तो 3600 रुपए टैक्स हो गया, जो हमने आउटपुट के रूप में वसूला है, ठीक है। आउटपुट के रूप में हमने जीएसटी का इतना वसूला है, ठीक है। सीधी सी बात ये है। और 1800 3600 रुपए हो गए, ठीक है। अब हमने, गवर्नमेंट क्या कहेगी हमको? गवर्नमेंट कहेगी भैया टैक्स जमा करवाओ। तो अब हमको जमा क्या करवाना है? 3600 रुपए हमने वसूल लिए थे कस्टमर से, 1800 रुपए हम पीछे दे के आए थे हमारा एज ए इनपुट। तो गवर्नमेंट बोलेगी बैलेंस जो 1800 है ना वो जमा करा दो हमको। समझ आई नहीं आई? तो ना तो हमारा नुकसान हुआ सप्लायर का, ना गवर्नमेंट का कोई नुकसान हुआ। गवर्नमेंट का तो फायदा ही फायदा हुआ है, ठीक है। नुकसान किसका हुआ है? कस्टमर का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। कस्टमर को भुगतने पड़े, बात ये है, कस्टमर को भुगतने पड़े, ले दे के घुमा फिरा के कस्टमर को ही भुगतने पड़ेंगे। हेलो, कस्टमर को ही भुगतने पड़े। देखो समझ आई नहीं आई? तो घुमा फिरा के कस्टमर का ही नुकसान है, सीधी सीधी बात ये है। देखो विद इन स्टेट अगर माल बिक रहा है, विद इन स्टेट अगर माल बिक रहा है, स्टेट मतलब जैसे हरियाणा में माल बिक रहा है, हरियाणा टू हरियाणा, अस्सी, रोहतक, फतेहाबाद, सरसा, कहीं भी बिक रहा है माल, तो 2 चीजें लगती है, क्या क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगते हैं। मान लो रेट, टैक्स का रेट 18% है, तो 9% हो जाएगा, 9% इसका और 9% इसका, ठीक है। 18% ऐसे हो जाएगा। अगर हम मान लो खरीद के ला रहे हैं माल, व्हेन वी परचेज द गुड्स, तो क्या लगता है? परचेज करते टाइम क्या लगेगा? इनपुट लगेगा। क्या? इनपुट जो हम भर के आ रहे, जो वसूल लेंगे कस्टमर से। एट द टाइम ऑफ सेल हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या?
आउटपुट मिलेगा जीएसटी का, और इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ेगा एज ए टैक्स। ठीक है, एज ए टैक्स जमा कराना पड़ेगा। मेरी वसूली तो करूंगा ना मैं, जो मैं इनपुट भर के आया हूँ, मैं जो इनपुट भर के आया हूँ आउटपुट में से काटूंगा भाई, मैं जो भर के आया हूँ मेरी जेब से वो तो काटू पहले, फिर जो बचाएगा गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। हम रिटर्न भरते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है, उसके अंदर में भरा जाता है ये टैक्स। ठीक है, तो ये बात है। अगर आउटसाइड द स्टेट माल बिकता है, अगर आउटसाइड द स्टेट माल बिकता है तो क्या होता है, आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है, आईजीएसटी। मान लो हरियाणा से माल मान लो मुंबई गया तो आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, आईजीएसटी। परचेज के टाइम पे इनपुट लगता है, इनपुट आईजीएसटी लगता है, और सेल के टाइम पे आउटपुट आईजीएसटी लगता है। मतलब कहने का क्या है, ये लगता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होएगा वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। आउटसाइड द स्टेट अगर माल खरीदा या बेचा जा रहा है तो आईजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, समझ आया नहीं आया? तो ये चीज है, मतलब कहने का क्या है, विद इन स्टेट और आउटसाइड द स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी होएगा। विद इन स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी, और आईजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो 18% टैक्स है तो आईजीएसटी 18% हो गया सीधा। ठीक है, आईजीएसटी 18% हो गया, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा हो जाता है। सीजीएसटी 9% हो गया, एसजीएसटी 9% हो गया, तो ये इस तरह से मिला के 18% हो गया। ठीक है, विद इन स्टेट जो है ये दोनों टैक्स लगते हैं, और आउटसाइड द स्टेट जो है आईजीएसटी चार्ज होएगा 18%। मान लो एग्जांपल दिया मैंने 18% का, टैक्स के रेट अलग अलग हो सकते हैं, 12% भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है, अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट है टैक्स के, वो हिसाब है इसका। ठीक है, तो ये चीज है। तो जीएसटी का समझ आया मैटर? ठीक है।